दुआ ज़ारा कराची नहीं जाएगी जब तक 18 साल की नहीं होती, दारुल मान में रहेगी। और इसके अलावा जी दुआ ज़ारा के वालिद साहब जो उनसे, वो बहुत ज़लील इंसान है, ठीक है। वो मजबूर करता था अपनी बेटी को, जी मेरे भतीजे के साथ एक कमरे में सो, ठीक है, हमारे साथ तुम भतीजे के साथ सो, इतनी बड़ी बात। और इस सब का खुलासा जो सा इस वीडियो में होगा, और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। चैनल पे नहीं हो तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हैं आप सब खैर आफियत के साथ होंगे, और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और जैसा कि आज आप सब जानते हैं कि दुआ ज़ारा को जो है ना दोबारा से कराची लेके जाया जा रहा है, कराची के दारुल उलूम में मुंतकिल करने के ऑर्डर जारी हो चुके हैं। और इसमें सब ने बहुत मेहनत की है। नासिर जिब्रान ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, लाहौर जो एक वकला की टीम थी उन्होंने बहुत मेहनत की है, और इन सब की मेहनत की वजह से जो है ना आज ये चीज़ हो पाई है कि दुआ ज़ारा जो है वो कराची मुंतकिल करने के ऑर्डर जारी हो गए हैं। नहीं तो मुखालिफिन ने पूरी कोशिश की है, ठीक है, इस केस को ख़राब करने की, एंड तक कोशिश करते रहे हैं केस को ख़राब करने की। और जैसा कि आज उनके मुंह पे एक क्या कहें, एक सन्नाटेदार जो थप्पड़ जो वो जो बोलते हैं उनको पड़ गया है, और फिर भी वो नहीं समझेंगे, वो नहीं सुधरेंगे। वो एंड टाइम तक अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए इस कदर गिर गए हैं कि वो जितने लोग उनसे मोहब्बत करते थे ना, जो लोग उनको सुनना पसंद करते थे, उन्होंने उस सबको अपने खिलाफ कर लिया है। सुबह एक व्लॉग अपलोड किया जाता है, उस व्लॉग के अंदर जो है ना काफ़ी कुछ बताया जाता है। जी दुआ ज़ारा अपने घर से क्यों निकली, बच्ची को प्यार नहीं मिला। तो मेरा एक सवाल है कि आपसे, बच्ची को प्यार नहीं मिला, बच्ची बहुत ही प्यार की तरसी हुई थी, घर से बच्चे को इत्मीनान नहीं मिला, तो ऐसे बच्चे जिनको माँ बाप इग्नोर करते हैं, कि वो बच्चे इतने लाडों में पलते हैं कि जिनको पिज़्ज़ा बर्गर खाने की आदत होती है, इसके अलावा वो कुछ खाती नहीं, उनको चपाती का नहीं पता। आप कहती हैं कि उसकी वालिदा ने उसकी कैसी तरबियत की है कि उसको चपाती का नहीं पता। जब एक लड़की की इतनी गंदी तरबियत है तो आप क्यों बाजिद हैं कि उस लड़की को अपने मतलब पल्ले डालने के, अपने भाई के पल्ले डालने के, कि आप इतनी बाजिद क्यों हैं? मैं सिर्फ इस चीज़ का आंसर जानना चाहती हूँ। जब एक लड़की इतनी गलत है, उसकी तरबियत इतनी गलत है कि वो कुछ खाती नहीं है, एक खाना हमारे दिन का 3 टाइम का एक हिस्सा है, जब हम खाना खाते हैं वो 3 टाइम जो लड़की चिक चिक करे, तंग करे, उसको कौन बर्दाश्त करता है? तो आप लोग क्यों अपने गले में ये ढोल बजाना चाहते हैं, ढोल डालना चाहते हैं कि इसको बजाते रहें, जो कि बजाने के काबिल नहीं है। वो कॉल आपकी कि उसकी बहुत गंदी तरबियत है, तो आप इतनी गंदी तरबियत की लड़की को अपने पास क्यों रखना चाहते हैं? मेरा एक सिंपल सा सवाल ये है। और आप कहती हैं जी इतना वो गंदा बाप है, उसने कुरान उठा के ये कहा। आपने कुरान उठा के क्या कहा? आपने, अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको याद करवा देती हूँ कि आपने कुरान पाक को उठा के ये अल्फाज बोले थे कि अब जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला या कोई भी हाई कोर्ट का फैसला आएगा, मैं सिर्फ उस पर बात करूँगी, मैं और कोई बात नहीं करूँगी। बट आप उसके बावजूद आप मुसलसल पर्सनल अटैक्स कर रही हैं। आपने एक अपना गैंग बना लिया, गैंग बना कर आके बैठ जाते हैं, और बैठ के जो शुरू होते हैं बेहयाई के अल्फाज बोले जाते हैं, इतना बुरा भला माँ बाप को कहा जाता है। और एक बहुत ही आपके जो एक वकला थे जिनको आज सही मुंह की खानी पड़ी है, वो वकील साहब का कहना ये था कि एक उनका मैंने एक बात सुनी थी कि दुआ तू जम्मी है। तो मेरा उनसे सवाल है कि क्या तू जम्मी है दुआ, कि तुम्हें पता है कि दुआ कितने साल की है? आज वो कहते हैं कि जी वो 27 अप्रैल 2006 की पैदाइश है, तो वो 17 साल की बनती है। आपने कहाँ पे पढ़े हैं आप? मुझे आप ये बता दें, कहाँ से आपने तरीम? वो 17 साल की कैसे बनती है? वो अगर 2006 की बनती है ना उसकी पैदाइश, ठीक है, तो वो 16 साल 3 माह की बनती है, तो ये 16.5 साल भी नहीं बनते, तो आप उसको 17 कैसे क्लेम कर सकते हैं? ये आपकी तलीम है, ये आपका हिसाब किताब है कि ये आपको बताया जाता है कि इस हिसाब से। और मेरा सवाल आपसे कि आपने जम्मी है, जो आपको पता है कि आपने कब जम्मी है, उसका सारा हॉस्पिटल का रिकॉर्ड, उसके सारे डॉक्यूमेंट, सब कुछ झूठ हो गया, और आप लोग सच्ची हो गए। आप कहते हैं कि 6 माह बाद भी अगर दुआ ज़ारा से पूछा जाएगा, दुआ ज़ारा यही बयान देगी, क्योंकि आपने इतना उसको पढ़ा दिया गया है कि 6 माह बाद दुआ ज़ारा से पूछा जाए, दुआ ज़ारा यही बयान देगी। एक ही बयान जो दिया जाता है वो सच होता है, शुरू फर्स्ट डे से वो यही बयान दे रही है, वो सच्ची है। तो मेरा कहना यह है कि मेहंदी अली काज़मी साहब का भी फर्स्ट डे से डे फर्स्ट से उनका एक ही बयान है, तो वो झूठे कैसे हो गए? वो झूठे कैसे हो गए जो फर्स्ट डे से एक ही बयान अपना दिए, एक ही मौके पर उनका एक ही बयान है, वो झूठे कैसे हो गए? बच्ची का तो बयान एक है ही नहीं। पहले वो आके कहती मैं 18 साल की हूँ, उसके बाद वो आके कहती है जी मैं जो सी हूँ ना, मेरी एज जो सी है वो 17 साल है, ठीक है। और 17 साल के बाद जो बच्ची आके बोलती है ना, वो कहती है कि जी मेरी एज 16 साल है, मतलब 2006 की है, तो वो 16 साल मतलब बच्ची का अपने एज पे उसके खुद के इतने बयान आते हैं,
कि वो एक जगह कायम नहीं है, जो उसको पढ़ाया जाता है वो बोलती है। तो कैसे हम मान लेते हैं जी वो जी बच्ची सच बोल रही है, उसका एक लफ्ज भी सच्चा नहीं है। एक तरफ वो कहती है मेरे वालिद साहब से दरख्वास्त है कि जितना वो मुझे प्यार कर देते हैं, मुझे जितनी इज्जत देते हैं, उतनी मेरे खावन को भी दें इज्जत, जहीर को भी उतनी इज्जत दें। एक तरफ कहते हैं कि बाप ही इज्जत का दुश्मन है। आपका वो जो कुकड़ियों वाला व्लॉग था ना, इसमें वो कुकड़ियों ने अंडे दिए थे और आप जैसे गंदा अंडा निकल के सामने आया था, तो वो अंडों वाले व्लॉग में ना वो साफ पता चल रहा था कि अब आपको अपनी पड़ गई है और आपने आके चीखना शुरू कर दिया है और सुबह सवेरे आके बांगे दे रही हैं। आप सारी रात नहीं सोई, आपको इतनी मोहब्बत थी। क्या आपकी मोहब्बत, आपका खलूस उस माँ से ज़्यादा हो गया जिसने 9 महीने उसको अपने पेट में रखा, इतनी तकलीफ़ों के बाद बच्चे को पैदा किया, रातें जाग जाग के उसको पाला, अपना ख्याल नहीं किया, बच्चे को पाला, ठीक है। और उसके बाद जो है जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो बच्चों का माँ बाप का कोई हक नहीं होता बच्चों पे कि बच्चों को कोई अच्छा बुरा उनका बता सके। बिल्कुल होता है, माँ बाप का ही फर्ज होता है कि बच्चों को अच्छा बुरा, अगर बच्चे आपके छोटा सा बच्चा है ना, जिद कर रहा है, वो छुरी मांग रहा है, वो कोई ऐसी चीज मांग रहा है, आग मांग रहा है, वो जिसको उसको नुकसान होगा, तो माँ बाप बच्चे को रोने देंगे, बच्चे को 2 लगा भी देंगे, पर बच्चे को वो चीज नहीं देंगे जिससे उसको नुकसान होता है। तो इसमें माँ बाप ने क्या गलत किया जब उनको नजर आता हमारी बेटी के लिए ये सही नहीं है, ठीक है। बट मैं मेहदी काज़मी साहब की इस बात पे यकीन करती हूँ क्योंकि मैं एक मुसलमान हूँ और जब उन्होंने कुरान पाक को उठा के ये बात की, हल्फन ये बात की है, तो मैं इस बात पे कोई नहीं होती कि इस बात पे डिनाई करूँ या इस बात पे कोई बात उठाऊँ कि उन्होंने बच्ची को पता, उनको पता था। अगर उन्होंने कह दिया है ये बात, हतमी कह दी है एक बात कि जी ये बात ऐसे हुई है, हमें नहीं पता था, तो मेरा बीइंग अ मुस्लिम, ये मेरा ईमान मुझे ये कहता है कि मुझे उन पे यकीन लाना चाहिए। आगे वो मामला उनका और अल्लाह का है कि वो कितना सच बोल रहे हैं, कितना झूठ बोल रहे हैं, वो अल्लाह फैसला करेगा, वो हम कोई नहीं होते फैसला करने वाले। तो आप कहते हैं जी बाप इज्जत का दुश्मन, बाप बगैरत से बगैरत बाप भी होता है ना, ठीक है, वो भी ऐसा नहीं होता। एक मेहदी साहब तो इंतहाई शरीफ अच्छे इंसान है। मतलब हमारे माशरे के ये एक रूल है कि जब भी किसी से जान छुड़ानी हो ना, किसी को तोड़ना हो, तो उसके किरदार पे बात कर दो, तो अगला इंसान टूट के रह जाता है। तो वही काम आप लोगों ने किया जब आपने वो कुकड़ियों वाले अपने व्लॉग में कहा था ना कि जी मैं एक ऐसी बात है जो दुआदार ने मुझे बताई है पर कुछ बातें ऑन एयर करनी, मुझे तभी आपके घटिया प्लान का आइडिया हो गया था और मैंने अपनी फैमिली में ये बात कर दी थी कि ये बात अब नेक्स्ट ये होने वाली है कि अब ये बात की जाएगी कि मेहदी काज़मी जो है अपनी बेटी की इज्जत का दुश्मन था। और बिल्कुल बात वही हुई है। आपके एक अपने ही चमचे ने, वो नेवला नुमा एक चमचे ने ये बात कर दी, वो जो बहुत ही घटिया इंसान है कि जी मेहदी काज़मी वो मेडिकल उधर क्यों गए थे, मेडिकल करवाने के लिए बच्ची को क्यों क्लिनिक लेकर गए थे। तो आपको शर्म आनी चाहिए। आपके ख़ानदान में ऐसे होता होगा, शरीफों में ऐसा नहीं होता, ठीक है। और आपकी शराफत आप लोगों के चेहरे से नज़र आती है। और आपकी फैमिलीज में ऐसा होता होगा कि आप कह रही हैं कि बाप कहता था कि हम मियाँ बीवी एक कमरे में सो रहे हैं, बच्चे भी वहाँ सोए, बच्चों की प्राइवेसी नहीं। तो ये नॉर्मल चीज़ है, हमारे माशरे में ऐसे ही होता है कि एक कमरे में ही माँ बाप बच्चों एक कमरे में ही सोते हैं, ठीक है। एक ही बेडरूम होता है, गर्मियों में एसी लगता है तो सब एक ही जगह सोते हैं। माँ बाप की बात करें, ताए चाचा दादी दादा सब एक कमरे में सो जाते हैं क्योंकि एक एसी चल रहा है। हमारे माशरे में ऐसा होता है। अगर वो बच्चे अपने माँ बाप के साथ सोते थे तो व्हाट्स अ बिग डील, क्या हो गया उसमें। फिर आप कहते हैं मेहमान आया, गेस्ट आया, बाप कहता है तुम इसके साथ सो। इतनी बड़ी बात करने से पहले आपको डूब के मर जाना चाहिए था कि इतनी बड़ी बात आप इतनी इजीली कैसे कर सकती हैं कि आपको एक प्लेटफॉर्म, आप कहती हैं तरबियत के मेरी वालदा ने मेरी तरबियत इतनी अच्छी की, मैंने अरेंज मैरिज की है, ठीक है, और ये सब कुछ। मेरा ये आपसे सवाल है कि तरबियत के कम्युनिटी में लिख देने से तरबियत हो जाती है? तरबियत वो होती है जो दुनिया गवाही दे। आप जब घर से बाहर निकलते हैं ना, आपके बोलचाल से लेके आपके पहनने तक, आपके बैठने उठने तक, आपके खाने पीने के अंदाज तक, आपकी एक एक चीज़ आपकी तरबियत की गवाही देती है, ठीक है। आपके मुंह से जस्ट बोल देने से ना कि आपकी तरबियत बहुत अच्छी की है, मेरे वालिदैन ने तरबियत बहुत अच्छी की, मैंने अरेंज मैरिज की है, तो आप की तरबियत वाज़ेह नहीं होती। आप उस घटिया लव मैरिज, बकौल आपकी लव मैरिज जो कि हम नहीं मानते, ठीक है, आप उस लव मैरिज को प्रमोट कर रही है मुसलसल, और ये आपकी तरबियत है कि आप खुद चाहें अपने लिए कि मैं अरेंज मैरिज करूँ, अपने माँ बाप की इज्जत का ख्याल रखूँ, और कोई दूसरा अगर माँ बाप की इज्जत की धज्जियाँ उड़ाए तो आप उसका प्रॉपर साथ दें और उसको ऐसा मिस गाइड करें, उसको ये ना बताएं बेटा आपने यहाँ पे गलत किया है, आपको अपने माँ बाप की सुननी चाहिए, ठीक है। अगर अभी भी आप इस बात पे कायम हैं कि ये लव मैरिज है, चले मान लेते हैं हमने लव मैरिज है,
तो बच्ची को नहीं चाहिए माँ बाप से सुलह करे, माँ बाप के पास रहे, माँ बाप को मनाए प्यार मोहब्बत के साथ, और ये मसले को मसाइल को ख़त्म कर दिया जाए। जैसे कि आप कहती हैं कि जो निम्रा काज़मी का केस जो ख़त्म हो चुका है, तो वो लव मैरिज का केस था जो ख़त्म हो चुका है, ठीक है। उसमें जो है जो शाहरुख है उसको जेल में छितर भी खाने पड़े हैं, ठीक है, और ज़हीर को किसी ने हाथ तक नहीं लगाया। तो ये क्या खुला एक हमारे सामने एक चीज़ खुलती नहीं है कि ये गैंग के पीछे प्रॉपर एक हाथ है जिसको कुछ कहा नहीं गया। अगर ये नॉर्मल इंसान होते, सिंपल लव मैरिज होता, तो ज़हीर भी उसी जुर्म का नामजद था, उसको भी वहां पे रख के ये ऐलान होना चाहिए था जब तक 2018 साल की नहीं हो जाती ज़हीर के साथ नहीं जाएगी, उसको भी दारुल ईमान में रखा जाता है निम्रा काज़मी। तो बाद सुलह हुई ना, उससे पहले तो उधर थी, ठीक है, और इसको भी पुलिस के हवाले किया जाता तो छितर पड़ते। तो हम सब मानते जी हाँ जी इंसाफ हुआ है, ये वाकई लव मैरिज है, ये लव मैरिज का सीन नहीं है यहाँ पे, ठीक है। आपको अभी भी समझ आना चाहिए पर आप नहीं समझेगी। आप एक प्रॉपर एक पार्टी बन के सामने आ गई, जो डे फर्स्ट से सारे लोग कह रहे थे कि गैंग का हिस्सा है, तो आपने इस चीज़ का सबूत दिया कि आप गैंग का हिस्सा है। जब गाड़ी में बैठ के एक वीडियो बना के एक ये कह देना कि जी मैं दुआज़ारा से मिलने जा रही हूँ, दारुल ईमान जा रही हूँ, कोई सबूत नहीं है आपके पास मिलने का, और दारुल ईमान में कहा गया कि वकील के अलावा कोई भी नहीं मिला, तो झूठ की इंतहा होती है। आप लोगों ने झूठ पे झूठ बोला है। एक दारुल ईमान में जाने के लिए जो एप्लीकेशन दी है वो भी झूठ पे मबनी थी। ज़हीर को जिस एप्लीकेशन पर, जिस दरख्वास्त पर जमानत दी गई वो भी झूठ पे मबनी थी कि जो उससे पहले उसने कोई जमानत नहीं ली। तो कितने झूठ बोलेंगे आप? झूठ का अंजाम बहुत बुरा होता है, और ये फैसला अब अल्लाह के हाथ में है, अल्लाह ताला इंसाफ करेगा। और आज एक चीज़ जो सी है वो अच्छी राह की तरफ जाते हुए दुआज़ारा कराची मुंतकिल हो गई है, और इंशाल्लाह ताला जो आप लोगों ने उनका ब्रेन वॉश किया है वो भी ठीक होगा, तो वो अपने वालिदैन के हक में ही फैसला करेंगे। मैं नहीं मानती कोई बेटी इतनी बुरी, इतनी गंदी हो सकती है कि अपने माँ बाप से इस कदर नफरत के कि माँ बाप की तरफ देखना तक पसंद ना करे। मैं इस चीज़ को नहीं मानती, ठीक है। मैं इस चीज़ पे पहले दिन से कायम हूँ, मैं इस चीज़ पे आज भी कायम हूँ। हाँ, बच्ची की काउंसलिंग की ज़रूरत है, बच्ची की काउंसलिंग होगी तो इंशाल्लाह ताला एक अच्छे नतीजे सामने आएगा, और दूध का दूध पानी का पानी होगा। जो आप लोगों को अपने लाले पड़े हुए ना कि जी सच खुल जाएगा, तो इंशाल्लाह ताला सच खुलेगा और सबके सामने आएगा कि बच्ची को क्या क्या किस तरीके से टॉर्चर किया गया, क्या क्या उसको सिखाया गया। और टॉर्चर की एक वीडियो मैंने अपने ही चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, उससे पहले टॉर्चर का एक व्लॉग बना चुकी हूँ कि उसके अंदर प्रूफ के साथ है कि 2000 पे टॉर्चर हुआ है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप लोग जरूर देखिएगा, आपको पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।